अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हिंदी से भी हल्की चीज़ है, लेकिन हम लोगों के पास अभ्यास नहीं है। इसलिए छात्रों, आज मैं आप लोगों को वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के तीसरा भेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसे इसको पहचानेंगे, इसका तरीका आप जान जाइएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। की पहचान कैसे करेंगे? जिस क्रिया में या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुकी हो रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैंने खाया है, इसमें या है। तुम बोल चुके हो, इसमें चुके हो है। वह पढ़ चुकी है, उसमें चुकी है। वे लोग खाना खा चुके हैं, इसमें चुके हैं। यही पहचान है। तो बनाने के लिए इसमें सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव लगाते हैं। फिर किसी वाक्य में आपको चुका है, चुके हो, चुकी हो, या है, ये है मिले तो समझना चाहिए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जैसे मैंने खाया है, तुम बोल चुके हो, वह घर जा चुका है। राम पढ़ाई कर लिया है। सीता खाना पका चुकी है, वह गीत गाया है। इस तरह का वाक्य मिले तो आप लोग इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझिएगा। सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद नाम हो, चाहे ही, सी, इट कोई हो, आई, वी कोई हो, उसके अनुसार हैव और हैज लगाते हैं। कहीं हैज, कहीं हैव। और उसके बाद ग्रामर के अंदर आपको क्रिया का रूप मिलेगा प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। उदाहरण, मैंने भात खाया है। महीने का क्या होगा? आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव। मुख्य क्रिया कौन है इसमें? खाना, खाया मतलब खाना। तो क्या होता है? ईट। और उसका प्रेजेंट रूप ईट, पास्ट रूप होता है एट, और पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है ईटेन। तो आई हैव ईटेन राइस। मोहन विद्यालय जा चुका है। तो सब्जेक्ट है मोहन, थर्ड पर्सन है इसलिए हैज लगाएंगे। मुख्य क्रिया कौन है इसमें? जाना। जा मतलब जाना। जाना का क्या होता है? गो। तो गो का पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है गॉन। गो प्रेजेंट में गो, पास्ट में वेंट और पास्ट पार्टिसिपल में गॉन। तो मोहन हैज गॉन। उसके बाद विद्यालय, टू लगाएंगे, टू स्कूल।
सीता पढ़ाई समाप्त कर चुकी है, की है। सीता पढ़ाई समाप्त की है। की मतलब यहाँ पर इसमें ई है, ई छिपा हुआ है। तो सब्जेक्ट है सीता, है समाप्त करना का एंड, तो एंडेड उसका तीसरा रूप एंडेड होगा। पढ़ाई का रीडिंग, सीता हैज एंडेड रीडिंग। हम लोग दिल्ली जा चुके हैं। हम लोग का होगा वी के साथ हैव लगता है, तो हैव मुख्य क्रिया इसमें है जाना। जाना का क्या तीसरा रूप होता है? गॉन। टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट है दिल्ली। तो इस प्रकार आप लोग ग्रामर के अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी चैप्टर मिले इस आधार पर बना सकते हैं। कर्ता के बाद हैज या हैव तथा क्रिया का तीसरा रूप लगाया जाता है। अब आप लोग अपने पुस्तक का सहारा लेकर कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ वाक्य देता हूँ, इसे सॉल्व कर लेंगे। राधा खाना खा चुकी है। सूरज निकल गए हैं। भारत स्वतंत्र हो गया है। वर्षा हो गई है। अभ्यास के तौर पर इस तरह के वाक्यों को
आप लोग बनाएंगे और जो आप लोगों के पास पुस्तक है उसका सहारा लेकर एक एक्सरसाइज रोज़ अभ्यास करेंगे तो आपको आसानी से अंग्रेजी बोलने और लिखने समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि नियम का सहारा लेना होगा। नियम भूल जाइएगा तो गलती होगी और नियम याद रखिएगा तो कोई गलती नहीं होगी। आप दूसरे को भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार और मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा, राय दूंगा कि प्रैक्टिस में हमेशा लगे रहिए और जो व्यवधान हो, कोई समस्या हो तो हमसे मिलिए। मैं आपका लोगों को सहयोग या सहारा दूंगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हिंदी से भी हल्की चीज़ है, लेकिन हम लोगों के पास अभ्यास नहीं है। इसलिए अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हिंदी से भी हल्की चीज़ है, लेकिन हम लोगों के पास अभ्यास नहीं है। इसलिए हम लोग उसमें दिक्कत का अनुभव करते हैं। अगर विद्यार्थी को शब्दकोश यानी वर्ड का उसके पास स्टॉक हो, प्रतिदिन दो चाहे चार चाहे पाँच वर्ड स्टॉक करते रहे और व्याकरण जो है ग्रामर का नियम का सहारा ले, तो आप लोग धड़ाले से अंग्रेजी कहीं बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बोलेगा तो समझ सकते हैं। आसान है। और अंग्रेजी जो है विश्व भर में इसका प्रभाव है। हर कार्य में अंग्रेजी का उपयोग हो रहा है। हालांकि है तो विदेशी भाषा, लेकिन उपयोगिता के आधार पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंग्लिश की बहुत महानता है। इसलिए आप जो है ना, कोई भाषा सीखना गुनाह नहीं है, लेकिन उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। उसका नियम जानिए, उसका व्याकरण जानिए, उससे संबंधित उसका ग्रामर जानिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार आज मैं आप लोगों के सामने यही प्रस्तुत करके और समाप्त करता हूँ। कोई इसमें दिक्कत हो तो आप लोग मिलिएगा। जय हिंद, जय भारत।